ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने बताया, हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है। वास्तव में न कोई माया है और न कोई जगत है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये बंधन करने वाला मन वो मन है जो विषयों में आसक्त है। मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए तो मन का निर्विषय होना ही पर्याप्त है। वास्तव में माया का चिंतन तब करोगे जब आपका मन खड़ा हो, तुम्हें लगे मैं हूँ। परंतु यदि मन ही ना खड़ा हो तो कैसे आप माया आदि का कर सकते हैं। इसलिए मन ही सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मुक्ति का भी कारण है। मन में ही कर्तापन है, तभी कर्म बांधते हैं। ये सारा का सारा जगत, दृश्य जगत सब मन से भासता है। विचार करके देखो, उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप सत्ता से अलग होकर के माया नहीं है। जैसे विचार करके देखो तो H2O मात्र पानी से अलग होकर के लहर नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म रूप, ये परम ब्रह्म परमात्मा से अलग होकर के माया नहीं। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। हम का मतलब है यहाँ चैतन्य सत्ता, क्योंकि सबकी गठरी लाल है। सभी के मन का पीछे वाला भाग, मन को जो जानता है वो सबका एक है। इसलिए उसके लिए कहा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक ही देव है संपूर्ण भूत प्राणियों में, सबका अंतरात्मा बना हुआ है। कर्माध्यक्षा, आपके कर्म को जान रहा है। सर्वभूतादिवासः, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में विद्यमान है। साक्षी है, चैतन्य स्वरूप है, केवल वही है, दूसरा नहीं है सबके अंदर में। निर्गुणश्च, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से ये रहित भी है। इसीलिए कहा कि ऐसा जो चैतन्य सत्ता है उससे उत्पन्न होने वाला मन, और मन के माध्यम से देह और जगत प्रकट होता है। इसलिए ना कोई जगत है, ना कोई माया है, ना यह जगत है, सब भ्रम भासता है। हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ बना नहीं। जैसे काला चश्मा लगाओ तो सारे के सारे दृश्य काले दिखने लगते हैं, तो काले दृश्य नहीं, काले शीशे वाली ऐनक ही काला दिखा रही है। इसी प्रकार मन ही जगत दिखा रहा है। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। यदि आपका मन खड़ा ना हो तो आप मैं हूँ ये भी नहीं जान सकेंगे। ये सामने कौन खड़ा है ये भी नहीं जान सकते। इसलिए मन इंद्रियों के माध्यम से, मन इंद्रिय को थ्रो, वो चैतन्य सत्ता मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रो देह और जगत के आकार की हो जाती है। हे वशिष्ठ जी महाराज, द्वैत कुछ नहीं। चित्त के फुरने से ही अहम त्वम इदम आदिक भ्रम भाषित होते हैं। जब मन खड़ा होता है, चित्त के फुरने से, चित्त कहो, मन कहो, अहम कहो, एक ही बात है। इसलिए चित्त के फुरने से या मन के फुरने से अहम त्वम आदि भाषित होते हैं। जब सुषुप्ति अवस्था में मन लीन था तो अहम त्वम इदम आदि की भी परिकल्पना हमों के अंदर नहीं थी। जैसे इंदु नाम के ब्राह्मण
के जो 10 पुत्र महायोगी हुए थे, तो उन पुत्रों, उसके 10 पुत्रों के मन के निश्चय से उसके जो 10 पुत्र थे, उनके 10 पुत्रों ने मन में ऐसा निश्चय किया कि मैं ब्रह्मा हूँ, और दृढ़ समाधिस्थ हो गए। उनके शरीर तो जंगली जानवर खा गए। उनकी पुरुषका मैं ब्रह्मा हूँ ऐसे भाव में ही लीन हो गए। और वो जब उनका पुनः मरण मूर्छा से जाग कर ज्यों ही वो उनकी चेतना बहिर्मुख हुई कि उन्हें लगा कि मैं ब्रह्मा हूँ। जिसके अंदर से सारी वृत्तियाँ खत्म होकर एक वृत्ति पर अगर संयम किया जाए तो वो वृत्ति अवश्य सिद्ध होती है। ये 10 महायोगियों ने मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा इस वृत्ति पर पूरी चेतना लगा दी और समस्त वृत्तियाँ छूट गईं। लिहाजा ब्रह्म में अनंत और अनादि है, उसमें अनंत सामर्थ्य है। उसकी वृत्ति में मैं ब्रह्मा हूँ, इस बात को चैतन्य सत्ता ने सत्य कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी ना ब्रह्मा बन सको तो और कुछ ध्यान आदि तो कर ही लोगे। आप जैसा मन में ठानोगे वैसा ही हो जाएगा, ये सिद्धांत है। इसलिए किसी ने कहा जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। आप योग साधना करोगे तो ये भी सिद्ध होवेगा। आप घर गृहस्थी के जीवन में यदि बेईमानी से जीना चाहते हो, जिंदगी में कभी ईमानदारी का पैसा नहीं मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना मूल वेतन खर्च नहीं करना चाहते, ऊपर से जो आता है उसी से गुजारा करना चाहते हैं। ऊपर वाला पैसा 2 नंबर का माना जाता है, घूसखोरी आदि का, पर वो उसी को लेते हैं, उसी से खर्चे चलाते हैं। जो मूल मेहनत वाला उनका पैसा है वो बैंक में जमा होता रहता है। भगवान की ऐसी लीला है कि उन्हें ज़िंदगी भर वैसा ही मिलता भी रहता है। भगवान कहते तुम थोड़ी बेईमानी करो, कहेंगे कल भी करो, रोज़ करो तो बेईमानी, फिर तुम्हारे को भी फल का भुगतान करना पड़ेगा। तुम्हारे को भी इसी तरह से तुम्हारा भी धन संपत्ति कोई छीन सकता है। इसलिए बेईमानी कभी ना करे। शुभ लाभ कमावे, शुभ लाभ वाला धन 7 पुश्तों तक आपका जावेगा। परंतु दूसरों को दिल दुखा करके, घूसखोरी करके, दूसरों का पैसे भी ले लिए, काम भी नहीं करते, गरीब गुरबा आदमी है, कुछ कह भी नहीं सकते, उनकी हाय लगती है। और 13 साल के बाद में उस धन से कमाया गया, उस धन से जो आपने इस्तेमाल करके जो पढ़ाई लिखाई करवाई अथवा जो धंधे रोजगार दिए वो उन्नति नहीं कर पाते। बालक पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, पढ़ लेते हैं तो जॉबें नहीं मिलती हैं, या पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे काम में चले गए जिससे किया कराया सब चौपट। इसलिए शुभ लाभ ही जीवन में 7 पुश्तों तक आपका साथ देता है। आप जीवन को जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा। जैसे बस ये जो बस इंदु नाम का ब्राह्मण था, इसके 10 पुत्र मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी दृढ़ वृत्ति धारण करके ब्रह्मा की स्वरूपता को प्राप्त होकर के 10 ब्रह्मांड भी उन्होंने रचना कर लिए। आप भी किसी एक वृत्ति को जिसको आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, ईमानदारी से जीने वाली वृत्ति पर चलना चाहते हैं, चलो, आपको बेईमानी के चांस नहीं मिलेंगे, आपको ईमानदारी का ही खाने को मिलेगा। आप चल के तो देखो, यदि बेईमानी के रास्ते चलोगे तो फिर वही मिलेगा। आप गुंडागर्दी करके देखो, आपको रोज़ गुंडागर्दी करनी ही पड़ेगी। रोज़ नया नया बखेड़ा तैयार, रोज़ रोज़ जाओ, जेल कचहरी आदि जाना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो क्या है, आप जीवन को जैसा बनाना चाहो वैसा ही बनने लगेगा। और ऐसे लोग जैसे पीने खाने वाले जहाँ कहीं भी जाएं उनके मित्र दोस्त तुरंत वहीं मिल जाते हैं और बगैर बुलाए आ जाते हैं। और इसी प्रकार ईमानदार आदमी जो है वो जब कहीं जाता है तो देर सवेर उसके ईमानदारी वाले, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग उसके संगी संगाती बन जाते हैं। ये संसार एक ऐसा बाजार है, यहाँ सबके साथी हैं, सबके हैं, सबके एक दूसरे के संस्कार जिसके जैसे हैं,
कोई न कोई उस तरह का मिल ही जाता है। इसलिए ये जो मन में है, मैं देह से लगता ये मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, जो ये माया का बनाए हुआ देह और देह के संबंधी, इनको जो मैं बुद्धि करके और मेरा करके ग्रहण करते हैं, तो भगवान उसको ये ग्रहण करने की भी सामर्थ्य देते हैं और ज़िंदगी भर ग्रहण किए रहते हैं। परंतु मृत्यु आकर एक दिन ये रहस्य क्लियर करती है। देखो, जिसको तुम जीवन भर कहते रहिए मैं हूँ, ये मेरा है, लो मैं तुम्हारी, मैं जिस शरीर को तुम मैं मानते हो उसको भी मैं नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं थी। और इस शरीर के जो संबंधी थे उनको तुम मेरा बोलते थे। शरीर के नष्ट होने के साथ भी तुम्हारा मेरापन भी खत्म हो गया। इसलिए मृत्यु ये रहस्य क्लियर करती है सबके जीवन में। चित्त के फुरने से अहम त्वम इदम आदिक भाषित होते हैं। जैसे 10 महायोगियों के मन ने निश्चय किया मैं ब्रह्मा हूँ और वो ब्रह्मा हो गए। शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है, शुद्ध आत्मा में जो फुरना है, यही फुरना ब्रह्मा रूप होकर के स्थित हुई है। शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता है, फुरणात्मक संवेदनशीलता है, यही मन रूप होकर के स्थित है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। मन और चेतन का जब संयोग होता है, जड़ और चेतन जब दोनों मिल जाते हैं, तो क्या होता है कि जीव बन जाता है। मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। उस चैतन्य सत्ता जब मन से संपर्क हो जाती है तो जीव कहलाती है। जैसे समुद्र में पड़ी हुई लहरें ये पानी के संपर्क से ही इधर उधर चलती फिरती हैं। शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता है यही तो मन है। शुद्ध पानी में जो फुरना है यही तो चैतन्योन्मुखत्व है, यही तो चैत्यता है, यही तो संवेदन है। शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता है, जो फुरना है, यही मन कहलाता है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। उसी ब्रह्म सत्ता को, जैसे जो पत्थर मूर्ति बन जाता है उस पत्थर को ही मूर्ति बोलते हैं, ऐसे ही चैतन्य में जो चैतन्य सत्ता फुरने से बहिर्मुख हो जाता है उसी को जीव कहते हैं। इसमें जीवत्व, जब इनमें जीवत्व होता है तब उस जीवत्व की वजह से अपने साथ इस 3.5 हाथ का देह देखता है, और फिर देह जब देखता है, देह को जब मानता है तो ये घरबार है, ये परिवार है, ये खजाना, ये सारी की सारी ये जगत की देखने की विधि, जगत के पद पदार्थ, देश काल वस्तु, ये फिर सब कुछ देखने लगता है जब ये अपने देह को मैं मान लेता है। फिर नाना प्रकार के जगत भ्रम देखता है, अपने में कर्ता भोक्तापना देखता है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जैसे कि वो 10 जो योगी हुए थे, उन योगियों को भी उन्होंने कैसे किया कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये संवेदन उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसे ही आप भी स्वीकार करते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को सृष्टि भाषिती है, अब उनके अंदर है सृष्टि का संस्कार, संकल्प है, इसलिए भाषित होती है। और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सर्प भाषित होता है, भ्रम से मंद अंधकार में रस्सी पड़ी होती है, और मंद अंधकार में रस्सी ऐंठन युक्त तो दिखाई नहीं पड़ती है, सामान्यता दिखाई पड़ती है, टेढ़ी मेढ़ी लगता है कहीं सर्प तो नहीं पड़ा है। और आकाश में जब नेत्र में दोष होता है, नेत्र रोग होता है, तो आकाश में 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। जैसे रस्सी का सांप, रस्सी पड़ी हुई थी, भ्रम हुआ, लगता है इदम सर्पा, ये सर्प है, और दूर भाग करके खड़े हुए तो टार्च लगा के देखा, अरे इदम रज्जू, यह तो रस्सी है। तो देखो, मिथ्या भ्रम ने भी भय पैदा कर दिया, हृदय की धड़कन बढ़ गई। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि तैसे ही जगत सत्य भी नहीं। अगर असत होता, कुछ ना होता, तो भय क्यों लगा, डर गए बड़ी तेजी से। हाँ, और यदि सच्चे अर्थ में होता
तो जब टार्च लगा कर के देख लिया कि यह तो रस्सी है, तो सर्प की निवृत्ति तुरंत हो गई। ऐसे ही ये जगत को भी समझना चाहिए। ब्रह्म सत्ता को न जानने की वजह से, आत्म सत्ता को न जानने की वजह से ये जगत भ्रमभाषित होता है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता है, वर्तमान में भी बचपना जवानी बुढ़ापा करके प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसलिए इसको सत्य नहीं कह सकते हैं और असत्य भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सुख दुख होते हैं, सुखी भी होते दुखी भी होते हैं। हाँ, सत्य कहते हैं इसलिए क्योंकि इससे सब सुखी दुखी आदि सब कुछ देखा जाता है, नफ़ा नुकसान देखा जाता है। हाँ, इसलिए क्या कहेंगे, ये असत्य कैसे कहें, और ये सदा रहता नहीं, इसलिए सत्य कैसे कहें। इसलिए यह जगत सत्य भी नहीं और सत्य भी नहीं, प्रत्यक्ष देखने से भाषित होता है और नाश भाव से असत्य है, परंतु दिखता है, इसलिए असत्य कैसे कहें। परंतु दिखने वाली चीज़ 100 वर्षों बाद एक भी नहीं बचती है। ये एक भी लोगों के जो शरीर हैं 100 वर्ष से पहले ही पहले ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। आगे जा कर के कोई 100 के लगभग पहुँचेगा, वो भी मुर्दा के तुल्य ही होगा 100 वर्ष की अवस्था में। खैर, जो असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सामने दिख रहा है। हाँ, तो प्रत्यक्ष देखने से सत भासता है और सदा रहता नहीं, इसलिए इसको असत्य कहते हैं। वह सब मन में फुरता है। मन के 2 रूप हैं, एक रूप जड़ है, दूसरा चेतन है। जड़ रूप मन का दृश्य जगत बना हुआ है और चेतन रूप ब्रह्मा है, चेतन ब्रह्मा है। इस प्रकार से जड़ मन देह और जगत बना हुआ है। मन की समष्टि जो माया है ना, वो देह और जगत बन जाती है और चेतन रूप ब्रह्मा है। हाँ, ये जो चैतन्य है यही तो ब्रह्मा बना हुआ है, ब्रह्मा का ही अंश ये मन है। तो क्या है, तो ये जब दृश्य की ओर फुरता है तो दृश्य जगत दिखने लगता है, जब मन नहीं होता तो दृश्य दिखना बंद हो जाता है। इसलिए मन के 2 रूप हैं, एक जड़ रूप और दूसरा चेतन। मन की जड़ता सुषुप्ति में भाषित होती है और चेतनता जागृत अवस्था में भाषित होती है। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है। कौन, अहम अस्मि करके, हमारे तुम्हारे अंदर अहम अस्मि करके भाषित होता है, उसमें और समष्टि में ब्रह्मा होकर के भाषित होता है। जड़ रूप मन का ये दृश्य, बाह्य जगत जो दृश्य है यही रूप है और चेतन रूप ब्रह्मा है। इस प्रकार से ये मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आप सुनेंगे।